हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होमियो क्लिनिक एट होम। मैं डॉक्टर गिरिजेश शर्मा आज आपको ब्रोंकाइटिस के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रोंकाइटिस कहते किसे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। गले की जिस नली के भीतर से हवा का आवागमन होता है उसके मध्य भाग को अंग्रेजी में ट्रैकिया कहा जाता है। इस ट्रैकिया के नीचे वाले अंश से दो मोटी नली दो ओर विभक्त होती है। क्रमशः अगले भाग की तरफ बहुत सी पतली पतली शाखा पर शाखाओं के साथ वक्ष दोनों पार्श्व में प्रवेश कर गई है, फेफड़े के भीतर प्रवेश कर गई है। इसको वायुनली भुज या ब्रोंकी कहते हैं। इसके ही भीतर से फेफड़े में हवा जाती है। समूचे वायुनली के भीतर एक झिल्ली होती है, इसे श्लैष्मिक झिल्ली कहा जाता है और इसी श्लैष्मिक झिल्ली के में इन्फ्लामेशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। यानी ब्रोंकाइटिस को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। नए ब्रोंकाइटिस के भी दो प्रकार होते हैं, मिड फॉर्म और सीरियस फॉर्म। माइल्ड फॉर्म ब्रोंकाइटिस में थोड़ी सूखी खांसी और श्वास प्रश्वास में थोड़ी तकलीफ, खांसने से बहुत थोड़ी सी कफ निकलता है। सीरियस फॉर्म में ब्रोंकाइटिस का बड़ी छोटी समस्त नलिका पर संक्रमण होता है और उसमें सर्दी जमी होती है, इसीलिए उनमें हवा जाने का रास्ता बंद हो जाता है। बंद होकर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। बच्चों एवं बूढ़ों के इस बीमारी में बहुत ज़्यादा डर बना रहता है। Upon auscultation, sibilant rails are here in the early stage, which disappear with coughing. If the case is mild and only affect the large tube, may be distincted later, increasing of secretion and relaxation of the mucous membrane, pores and bubbling. बलगम बहुत गाढ़ा या जिलेटिन की तरह रसदार रहता। रोगी खांसते खांसते थक जाता। नई ब्रोंकाइटिस की अगर ठीक से चिकित्सा नहीं होती है, यदि रोगी असावधानी से रहता है, क्रमशः बीमारी पुरानी अवस्था में चली जाती है। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्रॉनिक फॉर्म बोलते हैं। पुराना आकार धारण करने पर बहुत ज़्यादा परिणाम में कफ निकलता है और खांसी, श्वास का उपसर्ग सब बहुत दिनों तक रह जाता है और इसको हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो ये थे ब्रोंकाइटिस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और ये होता कैसे है। और अब हम लोग इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसकी पहली दवा है एकोनाइट। एकोनाइट यह बीमारी की प्रथम अवस्था में जब इन्फ्लामेशन शुरू हो तो यह बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है। बुखार, बेचैनी, प्यास, कूप की तरह सूखी हुई खांसी, जाता चलने की तरह श्वास में आवाज़ होती हो तो आप एकोनाइट 30 का प्रयोग दिन भर में 3 बार 2-2 बूंद की मात्रा में उपयोग करें। इससे प्रथम अवस्था में ही लाभ मिलेगा। अब दूसरी दवा हम जानते हैं और उसका नाम है बेलाडोना। बेलाडोना 6 पोटेंसी में प्रयोग करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। तीसरी दवा है ब्रायोनिया। सूखी खांसी, काफ़ी घर घर की आवाज़ हो और साथ ही बेचैनी हो तो आप एंटीमार्स 30 का भी प्रयोग कर काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ ही कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।